हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है क्लेवेटर, पार्ट नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लैन को देखते हैं जो कि रांची की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में मीनार को देखते हैं जो कि उस कस्बे को घेरे हुए होता है। यहाँ पे हम नेहरू को देखते हैं जो कि कह रही होती है, क्या तुम रेल के सेना से हो। वह लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हूँ। नेहरू कहती है, लेकिन ये तो दूसरी मंजिल है, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। वह लेडी बताती है, मैंने ऊपर चढ़ने के लिए इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। मेरी शक्ति मुझे इन चीजों पर काबू करने देती है। मैं लोहे से बनी किसी भी चीज को खींच सकती हूँ या काबू कर सकती हूँ। मैं इस कुल्हाड़ी के थ्रू उड़ भी सकती हूँ। पूरब में एक कछुआ है जिसकी खोल लोहे की है। सुना है कि वहीं से ये जादू अपनाया। स्टील की तलवार से वार करे तो ये चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। अगर पत्थर वाला भाला इस्तेमाल किया तो लोहे की खोल उसे पीछे धकेल देगी, तो उससे निपटना बड़ा ही मुश्किल है। कछुआ कोई जबरदस्त राक्षस तो नहीं लगता, लेकिन हर किसी के पास कोई ऐसा जादू होता है जिसमें वो माहिर है। तभी वो एक गोली निकाल लेती है। नेलुरु बोलती है, ये क्या है और तुम इससे क्या करने वाली हो। लेडी कहती है, ये एक दवा है, ये बताती है कि किसके पास क्या हुनर है। अगर जादुई हुनर है तो तुम्हारी आंखों का रंग बदल जाएगा, और अगर नहीं है तो तुम्हें खून की उल्टी हुई तुम मर जाओगे। चिंता मत करो, दर्द बस एक पल के लिए रहता है। तभी वह यहाँ पे लूना को जबरदस्ती वह गोली खिलाने लग जाती है और कहती है, अगर ये बच्चा बच गया तो ये साबित हो जाए कि ये एक शाही खून है। नेल्लूर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये सब एलिशा सुनती है, वह उसकी तरफ बढ़ती है। तभी मृणाल कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम हिलना मत। तभी उस कीड़े को वह उसके ऊपर छोड़ देता है। मृणाल कहता है, तुम कौन हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अब तुमसे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट में नेल्लूर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम रुक जाओ, तुम मेरी बात सुनो, तुम इस तरह की किसी मासूम बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वह लड़की कहती है, तुम जानती नहीं, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मेरा लोहा भागते हुए बैल का तक को रोक सकता है, तो दो लोहे की पलंग का मतलब है, तो तुम्हें दो बैलों से भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे ये नन्ही हाथ शायद। तभी यहाँ पे नेहरू को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तुम इससे दूर हो जाओ, और अचानक से वह पलंग को हटा देती है। यहाँ दीवार पे बहुत बड़ा छेद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मिनाज कहता है, ये क्या हुआ। एलिसे कहती है, क्या लगा था मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी। तभी उस कीड़े को वह आसानी से मार दे देती है। मेनार्ड कहता है, तो तुम सिर्फ एक तलवारबाज ही नहीं हो। और एलिसे भागते हुए नेल्लूर के एक रूम में जाती है। मेनार्ड कहता है, शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। नेल्लूर कहती है, एलिसे कहती है, क्या तुम ठीक हो नेल्लूर, ये दीवार में छेद उसने किया। नेल्लूर बोलती है, मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पलंग को धक्का दिया था और उसके बाद फिर ये हो गया। एलिसे चौंकते हुए कहती है, क्या ये तुमने किया, वो भी सिर्फ पलंग से। एलिसे कहती है, जो भी हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वह लोग लूना के पीछे पड़े हैं, ग्लेन के वापस आने तक हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। नेल्लूर बोलती है, तो हमारी चीजों का क्या। एलिसे कहती है, तो उन्हें यहीं रहने दो, बस जिस चीज की जरूरत है वो है ये तलवार। तभी वहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। तभी एलिसे कहती है, तुम इन कीड़ों को मुझ पर छोड़ दो, और वह वहाँ से कहती है, चलो। तब एलिसे कहती है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करके यहाँ से कूद सकती हो। दोनों वहाँ से कूद जाती हैं और एलिसे उन कीड़ों को मार देती है। एलिसे और नेल्लूर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वह लड़की खड़ी होकर कहती है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। तभी वह अपने जादू का प्रयोग करती है और वह अचानक से कीड़े वहाँ मर जाते हैं। वह लड़की कहती है, शायद मैंने इन्हें जाने दिया, मैं इन कीड़ों के रहते आगे नहीं जा सकती। फिलहाल मुझे इन्हें रोकने के लिए मैनार्ड की मदद चाहिए होगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे निकली। ये बात मुझे समझ नहीं है। एलिसे नेल्लूर एक जगह खड़े होकर बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये कीड़े हमारा पीछा करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें सिर्फ सराय को घेरने का आदेश दिया होगा। एलिसे और नेल्लूर जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं और एलिसे कहती है, हमारी किस्मत अच्छी निकली तो हम शायद शहर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे कीड़ों की दीवार दिखाई देती है और यहाँ एलिसे और नेल्लूर रुक जाते हैं। एलिसे सोच रही थी शायद यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं होगा। नेल्लूर बोलती, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एलिसे बोलती है, तो लूना की सुरक्षा जरूरी है, तो हमें कहीं छुपना होगा। और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वह लड़की मीनाल के पास आती है और कहती है, वह दोनों बच के निकल गए। मीनाल कहता है, क्या तुम्हें पता लगा है कि उस बच्चे में शक्तियाँ हैं कि नहीं। वह लड़की बताती है, मुझे उस ताकतवर लड़की ने रोक लिया जिसके पास वह बच्चा था। मीनाल कहता है, शायद से हम दोनों ने उसे कमजोर आंकने की गलती कर दी। जिसके पास तलवार और आंखों में पट्टी थी वो लड़की एक शूरवीर थी, उन 13 शूरवीर में से एक। उसका नाम एलिसिया गॉनपोर है। हाँ, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था जहाँ जनरल ड्रेल ने उसके पिता से लड़ाई की थी, तो मुझे उसे लेकर कोई शक नहीं। एक शूरवीर एक आम बच्चे को लेकर ऐसा सफर नहीं करता, तो इसका मतलब हम ठीक जगह पे हैं। तो कोई जांच करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि वे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। इस खेल में बहुत मजा आएगा। और तेजी से हंसता हुआ कहता है, उन्हें तड़पाने में और ज्यादा मजा आएगा। वहाँ के लोग हैरान होकर मृणाल को देख रहे होते हैं
और मृणाल कहता है तो ठीक है, यहाँ के सभी लोगों को हम चौराहे पे इकट्ठा करते हैं। तभी वहाँ के लोग कहते हैं तो पहले ये बताओ, वॉलेट के ये सिपाही हम लोगों को चौराहे पे क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? शायद तुम ये लोग भूल गए हो कि तुम सिर्फ 4 लोग हो और हम सबके पास हथियार हैं। अगर हमारे पास हथियार भी ना हो तो तुम ये मत सोचना कि तो तुम हमें कीड़ों से डरा लोगे, और अगर तुम अभी लड़ना चाहते हो तो हम तैयार हैं। तो उससे पहले तुम ये बताओ कि तुमने इस देश को लेकर क्या सोच रखा है? मृणाल हंसते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया, रेनॉल्ड के सारे लोग कितने बहादुर और बेबाक हैं। हाँ, सबसे पहली चीज तुम्हें जाननी चाहिए वो ये है कि अगर तुम्हारा राजा बेवकूफी वाली चाल के बाद मरा नहीं होता तो फिर हम भी आज यहाँ नहीं होते। तुम्हारी नजर में हम आक्रमणकारी सेना जैसे लगते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं। वह लोग कहते हैं हम ये कैसे मान ले? तभी वह मृणाल, हम लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं और तुम्हारी जमीनों को बचाने के लिए। काले दानव की मसीहा ने इस देश की राजधानी पर हमला किया और अगर फिर वो वापस लौटा तो तुम्हारी जमीन में उन काले दानवों के हाथ लग जाएगी। और ये बात साफ है कि हाइडन को उसे रोकने का कोई तरीका नहीं, और इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि इंसानी दुनिया बचाई जा सके। और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम तुमसे कुछ भी चुरा के ले जाएं। वह लोग कहते हैं तो ये कीड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? और पहले ही तुमने हम में से एक को मार दिया था, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मृणाल कहता है, हाँ ये सच, इन कीड़ों में से तुम्हारे एक साथी को मार दिया, पर वो तो सिर्फ एक बुरा हादसा था। हम यहाँ एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते हुए आए हैं। सच कहूँ तो उसने सभी यहाँ हाइडन के लोगों के साथ धोखा किया है और वह सारी इंसानियत की दुश्मन भी है। उसके खिलाफ कीड़ों का इस्तेमाल करना ही एक खतरनाक आइडिया था मेरे पास, और जैसा कि मैंने कहा वो एक हादसा था। वह लोग कहते हैं आखिर वह खतरनाक अपराधी है कौन, और वह तुम्हारे लिए खतरा होगी, हमारे लिए नहीं। मृणाल कहता है वह लोग उतने ही दुश्मन है तुम्हारी जितनी की हमारी। वह उन्हीं 13 शूरवीरों में से एक है जिसकी वजह से ये सब तबाही हुई, और उसका नाम है एलिसिया ग्लेनफोर्ड। और वक्त आ गया है हम सब मिलकर उसे मार गिराएं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जनरल ड्रेल की सेना को देख रहे होते हैं जो कि नदी को पार कर रही होती है। ड्रेल कहता है अगर छुपने का खेल खत्म हो गया हो तो तुम बाहर आ जाओ। आज रात चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, अगर तुम पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। यहाँ पे सेनापति ब्रॉड अपनी तलवार से हमला करते हुए आगे आ जाता है। तभी वह जादू से वहाँ की नदी को जमा देता है। हम तुम्हें यहीं रोकेंगे जनरल ड्रेल, और यहाँ तो उसकी सेना उस पर हमला कर देती है। इस जमी हुई नदी में लोग भारी चीजें और भारी भरकम घोड़े लेकर ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, और ऐसे में तुम्हारा आगे बढ़ना नामुमकिन है। सच कहूँ तो हम 6,000 लोग तुम 50,000 लोगों पर भी भारी हैं। जनरल ड्रेल कहता है बहुत ही प्रभावशाली हो तुम तो शूरवीर के वंशज रखते हो। तुमने ऐसे शहर के काले दानव के झुंड को हराया गया और तुमने उसकी शक्ति पर पूरी तरह अधिकार पा लिया है, लेकिन उसकी बर्फीली शक्ति के जादू के बावजूद भी तुम इस पूरी नदी को एक ही बार में पूरी तरह जमा नहीं पाओगे। एक ही नदी के पूर्वी हिस्से में कहीं जादूगर सेनाओं को तैनात किया है ताकि वह पानी को जमने तक की कगार पर ठंडा कर सके। सेनापति ब्रॉड कहता है अगर हमने तुम्हें यहीं रोक दिया तो जीत हमारी होगी। सेनापति ब्रॉड यहाँ पे तेजी के साथ जनरल ड्रेल पर हमला कर देता है। जनरल ड्रेल वापिस से इस पर वार करता है और कहता है तुम मेरा वार सह गए। ब्रॉड कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम घोड़े से उतर कर लड़ो का। तभी वह यहाँ पे एक और हमला कर देता है। जनरल ड्रेल का घोड़ा जम जाता है और तभी वह जनरल ड्रेल नीचे आके लड़ने लग जाता है और वह उससे कहता है तुम हथियार चलाना जानते हो। शाही तंगा अपने आप में शक्तिशाली है और इसे चलाने की क्षमता भी तुम्हारे पास है। और हाँ, तुम्हारी रणनीति बिल्कुल बेदाग थी, लेकिन इतना काफी नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए तो काफी नहीं। तभी यहाँ पे वह सेनापति ब्रॉड पे हमला कर देता है और यहाँ पे जनरल ड्रेल कहता है दुनिया की जंजीर को तोड़ने के लिए ये काफी नहीं है। तभी यहाँ पे उसकी तलवार में से एक अजीब सी चीज बाहर निकल आती है। सेनापति ब्रॉड कहता है वेद पंजा, क्या ये वाकई में असली है? जनरल ड्रेल कहता है मौत देने वाले ड्रैगन के पंजे। यहाँ पे वह ड्रैगन के पांव से वहाँ पर नदी को खरोंच देता है। तभी वो बताता है यहाँ पर मैंने जादू के साथ मिला करके मैंने अपने संगे ड्रैगन को अनुमति दी है, वह केवल एक साधारण तलवार से कहीं ऊपर उठ सके। वह उनकी सेना को परास्त करने लग जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। सेनापति ब्रॉड कहता है क्या तुमने अपने साथियों पर भी वार किया? जनरल ड्रेल कहते हैं जो इस युद्ध में नहीं टिक सकता वह हमारी सेना में जगह पाने का हकदार नहीं है। ब्रॉड कहता है ये सब क्यों? आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? ड्रेल कहता है शूरवीरों की कहानी का अंत उस परंपरा को निभाने का कोई मतलब नहीं है जिसे निभाना ही नामुमकिन हो। इसी परंपरा की वजह से ही हमने चुनौती दी, एक ऐसे दुश्मन को जिसे हराना नामुमकिन है, उन तरीकों से जिससे जीत बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारे परदादा और मेरे पुराने दोस्त, हम उन काल्पनिक कहानियों पे यकीन करते हैं
और इसी वजह से हार जाते हैं और हम इसे हजारों सालों से करते आ रहे हैं, बल्कि सालों में हमने इसे बदला क्यों नहीं। और अब शायद उस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा एस्पिन की युवा सेनापति। आज तुमने जो किया है उसकी सराहना हमने। हम आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं रह सकते हो और दुनिया को बदलते हुए देख सकते हो। अचानक से ब्रॉड वहां से गिर जाता है। यहाँ पर तेजी से आवाज आती है और यहाँ पर क्लैन आ जाता है। ड्रेल कहता है ये तो क्लेवेटस है। वे सब ये लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे क्लेवेटस बोलता है तो तुम ही ड्रैगन हो। वे एक तेजी से हुंकार लगाता है। ब्रॉड कहता है ये सिर्फ उसके हुंकारने से ही इतने तेज तूफान आ गया। तो ये है काले दानव का सम्राट। ड्रेल कहता है तो सुनो बेशक मैं ही ड्रैगन हूँ, बोलो क्या चाहिए काले दानव की मसीहा। क्लेवेटस कहता है मेरा सवाल तुमसे एक ही है, ये सारा जादू जिसका तुम इस्तेमाल करते हो ये आखिर आया कहाँ से। इंसानों के बच्चे, दानवों के बच्चे और कोई शक्ति उन्हें अगवा कर रही है और मुझे पता चला है कि तुम्हारे द्वारा मार किए जाने वाले जादू से ये सब जुड़ा हुआ है। मैंने सही कहा ना। ड्रेल कहता है तुम सिर्फ यहाँ पे मुझसे ये सब पूछने आए हो, आखिर तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत है। क्लेवेटस कहता है एक मसीहा को अपनी घुसपैठ का जवाब देना पड़ता है। जो कोई मेरे इलाके को गंदा करेगा वह मेरे पंजे से मरेगा, वैसे ही जैसे इस देश का राजा मरा। यही इस दुनिया की रीत है और यही कानून। ड्रेल कहता है उसका कानून, आखिर ये बताओ कि ये कानून बनाया किसने है। स्वर्गलोक ने। अचानक से क्लेवेटस को गुस्सा आ जाता है और वहाँ की सारी चीजें उड़ाने लग जाता है। फिर उसके टंग को जेनेट ड्रेल के आर पार निकाल देता है और कहता है मेरे सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं हो सकता। ड्रेल कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे चीर दो। तुम्हें क्या पता था कि मैं तुम्हारे लौटने की उम्मीद नहीं करूंगा, वो भी हाइडन के किले के हमले के बाद। तभी जेनेट ड्रेल की तीसरी आंख खुल जाती है और कहता है ये एक जादू है जिससे मैं तुम्हें पूरी तरह बेबस कर दूंगा। काले दानव की मसीहा अब तुम मेरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादू का स्वाद लोगे तुम। वह वहाँ कहता है काले खून की कैद और क्लेवेटस को उस काले खून से घेर लेता है। ये देखकर सेनापति ब्रॉड एकदम अचंभित रह जाता है और यहाँ पर जन्नत चल कहता है मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी है, मैं एक तलवार हूँ और मेरी तलवार ही मेरी जिंदगी है। इस जादू के लिए मैंने अपने शरीर के मांस को त्याग दिया है और काले दानव का मसीहा भी इससे आसानी से बच नहीं सकता। और वह यहाँ से चला जाता है और कहता है अब तुम अंदर ही अंदर धीरे धीरे यहाँ पे मरते रहो। ब्रॉड कहता है काले दानव का मसीहा आखिर कैसे हार सकता है। ड्रेल कहता है तुम सभी सेनाएं आगे बढ़ो। तभी नेक्स्ट सीन में एलेसिया पीछे मुड़ते हुए कैथी को देखती है। यहाँ पे नेल्रू कहती है क्या कुछ गलत हुआ है क्या एलेसिया। तभी एलेसिया कहती नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। और अचानक से वह लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी लाइट्स को देखते हैं, वहाँ के गांव वाले जो कि एलेसिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। चलिए आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।